आपकी आवाज आ रही है। जयंतीलाल जी बाबूजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। उनकी आवाज बंद है ऐसा लग रहा है। मुंबई में। अच्छा जयंतीलाल जी बाबूजी साहब, सबको आशीर्वाद, सबने आशीर्वाद आपको। जय जयेंद्र साहब। हम जानना चाहते हैं कि अभी आपके शतक में कितने रन बाकी है। 15 साल। 85 हुआ, 86 हुआ। 86। तो हाँ आप जी। हम रतनलाल जी काका जी साहब से भी बड़े हो गए। वो जो है 84 कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ 86 हाँ जी। होता है कि आप 2 तीर्थंकरों के शिष्य हो वर्तमान में। वैसे तो अपन सभी हाँ 24 तीर्थंकरों के शिष्य हाँ हैं, लेकिन हाँ पारसनाथ और महावीर स्वामी, पारसनाथ हाँ की उम्र 100 वर्ष, महावीर स्वामी के 72 वर्ष, हाँ 28 हाँ। उधर से 28 का आधा 14 होता है, इधर में उसके 72 भी। तो 86 होता है। उधर 100 में से 14 घटाओ तो 86 होता है। जयंती लाल जी काका जी साहब, काका जी हमको तो बहुत खुशी हुई आज आपके। आप प्रतिदिन नहीं आते हो क्या स्वाध्याय में? मैं आता हूँ, कभी कभी आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। हमारे ग्रुप के अंदर 86 इयर्स ओल्ड भी जो है, मतलब हाँ स्वाध्यायी श्रोता महानुभाव हैं, बहुत सुंदर। आज हम हाँ जी। सबसे पहले सरिता बहन जी आपको बहुत खुशखबरी सुना दें कि आज हीरा बहन जी पांड्या साहब ने, है ना, जो भी जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन है, वो जो है अपने को मिनिमम 51 पूर्वाचार्य और वर्तमान आचार्यों के नामों का उच्चारण करेंगी, और हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते रहेंगे। परम आदरणीय हीरा बहन जी पांड्या साहब, प्लीज आचार्य भगवानों के नाम बोलना प्रारंभ करें। पहले मंगलम भगवान वीरो, उसके बाद में प्लीज। हीरा जी आप म्यूट हो, अनम्यूट होइए, आप म्यूट है। हीरा बहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ पंडित साहब भाई साहब को वंदना, ललिता भाभी को दो, पंडित जी को प्रणाम, बाकी सब बड़ों को प्रणाम करती हूँ, सबको सादर जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंडित जी साहब, आज आपने मेरे को बहुत अच्छा एक मौका दिया है कि लौकिक ज्ञान में तो हम बहुत पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन जो ये धर्म का ज्ञान है उसमें पुरुषार्थ करके मैंने कई नाम खोजे। कुछ नाम मुझे जरूर पता थे कि किन्होंने क्या कौन सा शास्त्र लिखा है, लेकिन बहुत से नाम मुझे नहीं पता थे कि किन गुरु आचार्यों द्वारा कौन सा शास्त्र लिखा गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस ग्रुप में हमारे बहुत से विद्वान हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं मेरी आज सबसे शेयर करूंगी मैं। तो मैं कुछ तो पहले आचार्य जो कुंद आचार्य की परंपरा के आचार्य हैं उनके बारे में, उनके शास्त्रों का वर्णन करूंगी, फिर मैं अपने वर्तमान के आचार्यों को वंदन करूंगी। तो सबसे पहले मैं धरसेना आचार्य को शत नमन करती हूँ कि उन्होंने पुष्पदंत भूतबली महाराज को इसे प्रोत्साहित माने करके वो उनका श्रुत पंचमी के दिन ग्रंथ की रचना करने के लिए जो दिया, उससे हमें ज्ञान अर्जन हो रहा है, हम उसको ज्ञान को पा रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी हमारे पे कृपा थी। अब मैं उनको मैं सत नमन करती हूँ। अब मैं कुंद आचार्य के परंपरा से जो आचार्य हैं उनके बारे में बोलना चाह रही हूँ। जैसे कुंद आचार्य का पंच परमागम जो प्रचलित है, ये इसके बारे में मुझे भी इतना पहले नॉलेज नहीं था, लेकिन अब मालूम पड़ा कि उनका पंच परमागम बोल के समय सार, प्रवचन सार, रहन सार, पंचास्तिकार, अष्टपाउड़, ये ग्रंथ प्रचलित है। तो पंडित साहब, मैं आपसे ये भी बात बोल रही हूँ कि भाई साहब और आप या ललिता भाभी, इसमें मेरे कोई गलती हो तो उसको सुधारने की भी कृपा करेंगे और मुझे क्षमा भी करेंगे। हो सकता है मेरे को कुछ जानकारी में कोई गलती हो मेरे पास, तो उसकी भी आप सुधार भी करेंगे और मुझे क्षमा करेंगे। कुंद आचार्य के बाद हुए भट्ट आचार्य जिन्होंने मूलाचार लिखा, आचार्य शिव कोटि जिन्होंने भगवती आराधना, आचार्य कुमार कार्तिकेय जिन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र, समन भद्राचार्य, रत्नकरण श्रावकाचार्य, आचार्य कुमुद चंद्र कल्याण मंदिर, आचार्य पूज्यपाद इष्टोपदेश, आचार्य पात्र केसरी देवागम स्तोत्र, आचार्य योगेंदु योग सार, आचार्य श्री ऋषि पुत्राचार्य, इनके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है ग्रंथ का, आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य, आचार्य वीर नंदी आचार्य सार, मांगतुंग आचार्य भक्तामय स्तोत्र, रवि सेनाचार्य पद्म पुराण, आचार्य जटा सिंह नंदी, आचार्य अकलंग देव तत्वार्थ वार्तिक और राजवार्तिक, आचार्य एलाचार्य, आचार्य वीर सेनाचार्य धवला टीका,
जिन सेनाचार्य आदि पुराण, विद्यानंदी आचार्य अष्ट सहस्त्री, देव सानाचार्य, अमित गति आचार्य और नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, जिनकी तो अभी हम शास्त्र का अध्ययन कर ही रहे हैं, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, और बाकी सब आचार्यों को मेरा कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हमें ये सब ग्रंथ दे के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया कि हम जैनागम का सागर की एक बूंद की जितनी शिक्षा तो ले सकते हैं इनसे। तो मैं उन सब के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ। अब मैं अपने वर्तमान आचार्यों को नमन करना चाह रही हूँ। शांति सागर जी आचार्य, वीर सागर जी आचार्य, शिव सागर जी आचार्य, धर्म सागर जी आचार्य, अजीत सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, इन्हें कोटि कोटि नमन है। इनमें से कुछ आचार्यों का, बहुत कम आचार्यों का तो दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो कुछ आचार्य हैं जिनका दर्शन भी किया है। और अब मैं नाम बोलना चाह रही, शिव सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्या सागर जी, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य संभव सागर जी, आचार्य कुंथु सागर जी, आचार्य विराट सागर जी, आचार्य देवनंदी जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य पुष्पनंद सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी, आचार्य प्रज्ञा सागर जी, आचार्य सौरभ सागर जी, आचार्य प्रणाम सागर जी, सब आचार्यों को शत शत वंदन है, शत शत वंदन है, शत शत वंदन है। हीरा बहन जी, अगर जीवन में प्रसन्न रहना है तो एक आचार्य अंतर्मना तपस्वी सम्राट प्रसन्न सागर महाराज, है ना। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। मैंने पहले से मेरा कार्यक्रम इसीलिए बाकी रखा था कि आज हमने आचार्यों की अभी वंदना की नहीं है, कि पहले आपके श्री मुखारविंद से नाम सुन लें। और मेरे को ऐसा लगा कि परोक्ष में आपके पास वो देवलोक में जो आपके पिताजी विराजमान है, बाबूजी अमरचंद जी साहब, वो परोक्ष में आपके पास बैठ करके सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष तो प्रकट होते नहीं, क्योंकि वो वैमानिक देव बने, रोज वह बड़ा मंदिर में बड़ा ठाट पाटू पूजा करा। और वह 85 86 की बात मैंने तो बहुत प्यारों बात करता, दीपचंद जी क्या हो, मजा में हो, यानी मैं तो वहां कतरो छोटो हूँ, लेकिन फिर भी जो है बहुत प्यार से वो बात करते थे, बहुत अच्छा लगा। और आज इस ग्रुप में मेरे पूज्य काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी, रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी को एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे इस ग्रुप में आज 86 इयर्स ओल्ड श्रीमान जयंतीलाल काका जी बम्बई वाले वो भी पधारे हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आप अबव 80 भी जो है बहुत से महानुभाव यहाँ जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब के वैमानिक देव की आयु का बंध हो चुका है, इसलिए अबाउ 70 जो भी लोग रहते हैं, अबाउ 65 60, उन सबके वैमानिक देव की आयु का बंध हो जाता है, तभी जाकर के वो जो है षडावश्यकों में, धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो परम पूज्य काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि काका श्री जयंतीलाल जी साहब का तो शुभ आशीर्वाद हमको मिल गया, आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें ताकि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। प्लीज काका जी साहब। आपकी आवाज कौन आ रही है काका जी साहब? हेडफोन लगा के बैठे हैं तो अच्छा, हंस रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो आवाज नहीं आ रही होगी ना? पंडित जी साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आरिका माता जी है उनका नाम आप हमें बताएं। अच्छा सुनो, वो जो है, हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आप पहले बताओ काका जी साहब, अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन भी रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, तो प्लीज काका जी साहब, आप जो है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हम सबको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 रत्न प्राप्त हो जाएं, इसलिए जो है आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इस ग्रुप में हमारे जितने भी वयोवृद्ध अनुभवी, क्योंकि अनुभव उम्र से आता है, हमारे आदरणीय पारसमल जी बाबूजी साहब, हमारे परम आदरणीय बाबूजी शंभूलाल जी जैन बेंगलोर निवासी, हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्री नेमीचंद जी जैन जयपुर निवासी, और हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब सोनू जैन जी के पिताजी नेमीचंद जी जैन कोलकाता निवासी। उनको भी बोलना है एक दिन तो क्लास में बैठे, है ना, 9 से उनको रोज बैठने को बोला करो, है ना। और हमारे परम आदरणीय उमराव देवी जी अम्मा जी,
और उषा बहन, उषा हमारे अम्मा जी, उषा देवी जी, सेठी जी, जितने भी वयोवृद्ध बुजुर्ग महानुभाव हैं, उन सबके सादर चरण स्पर्श करके, सादर पावाडोक, सादर प्रणाम उनको निवेदन करके, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। बहुत अच्छा लगा आज हमको जयंती काका जी से के बहुत आशीर्वाद मिले, क्योंकि जे थवानो छे ते थईनेज रहशे, तो अपने को क्या इतने दिनों तक उनका योग संयोग मिलना नहीं था, आज मिला है। तो रतनलाल जी को काका जी साहब प्लीज आपके दर्शन तो हो रहे हैं, आप अपने मुखारबिंद से बोलिए शुभ आशीर्वाद प्लीज सबको। आपकी आवाज शुरू नहीं हो रही है, प्लीज काका जी साहब। ऐसा लग रहा है सोनू बहन कुछ प्रॉब्लम है उधर में, है ना? हेलो, हाँ काका जी साहब, अब आवाज आई है। आवाज हाँ, आ रही है? जी हाँ, आशीर्वाद प्रदान करो सबने। सबको खूब खूब शुभाशीष, सब मंगलमय हो, धर्म वृद्धि करें, रत्न की प्राप्ति करें, यही मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है। बहुत सुंदर काका जी साहब, आपके हम सब आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने आशीर्वाद प्रदान करके हम सबका उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं प्लीज। और अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, 3 प्रदक्षिणा लगाकर, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आरिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले स्वयं सम्यक चारित्र के रथ पर आरूढ़, संयमा संयम पंचम गुणस्थान वर्ती, सप्तम प्रतिमाधारी आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज एवं आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्य परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके अब हम साक्षात जिनवानी माता का अर्थ समझाने वाली सरस्वती मातेश्वरी, क्योंकि आज भैया जी है नहीं, इसलिए जिम्मेदारी आदरणीय ललिता बहन जी साहब को करना है, या उनकी आज्ञा अनुसार जो भी करेंगे बाद में। तो परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को उनके श्रुत ज्ञान का हम बहुमान करते हुए उनके श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। प्लीज परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे रिक्वेस्ट। सभी बड़ों को प्रणाम, पंडित जी सादर प्रणाम, सभी ग्रुप में सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासंग जिनवानी माता की जय। पंडित जी साहब, आज आप अपनी पोटली खोलिए, बहुत दिन हो गया आपकी पोटली में से रत्न तेरे लिए, बहुत दिन हो गया, आप अपने मानक मोती बिखेरिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब का कि उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं 10 मिनट आपके सामने निवेदन करूंगा, और बाद में 10 मिनट आदरणीय सोनू बहन जी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप आर्यका माताओं के जितने नाम याद हैं आज बताओगे, कल का क्या प्रोग्राम रहेगा उसके बारे में प्रकाश डालोगे। अपने गणाचार्य विराग सागर महाराज के संग में सब कुशल मंगल है, ये जानकारी यदि है आपको तो वो भी प्रदान करोगे। तो मैं 10 मिनट तक जो है परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा का पालन करता हुआ आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज। राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी से पूछा समौशरण में, राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर अनेक बार उनके समौशरण का मंगल पदार्पण हुआ था। राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि भगवान, जो मुनि महाराज माता जी हैं वो तो जो है बहुत तपस्या करके अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, लेकिन हम श्रावक श्राविकाएं ऐसे कौन से कार्य करें जिनसे कि हमारा भी उद्धार हो जाए। तो महावीर इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो ध्वनित हुआ उसको शब्दों में स्पष्ट करते हुए हमारे परम पूज्य गौतम गणधर परमेष्ठी भगवान ने, जो प्रमुख आचार्य रहते हैं समौचरण में, उन्होंने बतलाया कि हम श्रावक श्राविकाओं को एवरीडे, प्रतिदिन
ये 4 आवश्यक कार्य अवश्य करना चाहिए। वैसे षडावश्यक बताए हैं, देव पूजा, गुरोपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने एवरी डे करना ही चाहिए, आवश्यक। जिसको अवश्य करना चाहिए उसको आवश्यक कहते हैं। इनके अलावा उन्होंने 4 कर्तव्य जो भगवान जिनदेव स्वामी ने कहे हैं दिव्य ध्वनि में, उनको मैं उच्चारण कर रहा हूं। आप सब एक बार हाथ जोड़ें, क्योंकि ये श्लोक जिनसेनाचार्य स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थमन्यत्, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात्, पुण्यार्थिना मिति चतुष्टय मार्जनीयम्। राजा श्रेणी के प्रश्न के उत्तर स्वरूप वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 1008 श्री महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंत अनंत ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय त्रिशला नंदन राजा सिद्धार्थ के नंदन श्री महावीर जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक प्राप्तये नमो नमः। वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है उसको बड़े ध्यान से सुने प्लीज। श्रावक श्राविकाओं को, चाहे वो पाक्षिक श्रावक हो चाहे नैष्ठिक हो, उनको प्रतिदिन अभिषेक पूजा करना ही चाहिए। जिस दिन अभिषेक पूजा नहीं करें उस दिन भोजन भी न करें, क्योंकि पूजन वो जो है ना, यानी कहते हैं टू वर्शिप टू लॉर्ड महावीर स्वामी इज क्वाइट कंपल्सरी एंड फूड एंड मील्स इट इज ओनली नेसेसरी। ये तो क्या आवश्यक है, लेकिन वो तो अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहला पुण्य है पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम। बड़ा ठाठ बाट हूँ, अष्ट द्रव्य न सजार जो है बड़ा सुंदर हूँ, बहुत बढ़िया सुंदर आवाज में गा गा नाच जो नृत्य करता हुआ अपन रोज पूजा करनी चाहिए। इसमें आपको अपनी सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़े है। तो पहला पुण्य है जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना। दूसरा पुण्य है पात्रों को दान देना। रत्नत्रय के धारी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों श्री कर कमलों में पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ मन्यत, रोज आहार दान देना। अब अपन रोज पात्र लाभ तो मिले कौन है, तो अपन भोजन की जो मुनि महाराज का आहार की बेलाना टाल फिर भोजन करना चाहिए। और यहाँ तो लिखो है शास्त्र के मायने अपना घर का दरवाजा पर पड़गाहबा के वास्ते खड़ा होना चाहिए ताकि अपन वो पुण्य की प्राप्ति हो जावे। तीसरा पुण्य है व्रतों का पालन। पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगात्, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों का पालन करना, सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण धारण, ये तीसरा पुण्य है। और चौथा है उपवास करना। अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, 10 लक्षण के 10 उपवास करना, अष्टानिका के 8 उपवास करना, 16 कारण के 32 उपवास करना, सिंह निष्कृत लघु मध्यम उत्कृष्ट उपवास करना। तो चौथा पुण्य है कि पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगात्, उपवास करने से पुण्यार्थिना मिति चतुष्टय मार्जनीयम। जो पुण्याभिलाषी हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य के जो अभिलाषी हैं, उनको, उन भव्य जीवात्माओं को ये 4 प्रकार के कर्तव्य अपने जीवन में प्रतिदिन उत्साह के साथ करना चाहिए। जैसे हमारी सोनू जैन जी कोलकाता निवासी, अभी तो वो 46 में चल रहे हैं, लेकिन उनके भाव हो गए कि मैं तो 2 प्रतिमा लूं, जबकि वो षडावश्यक में सब में, जबकि वो अभी दिन में 2 ही बार मुंह जुटा करती है। सुबह भोजन लेती है, शाम को पानी या फल दूध जो भी लेती है, दिन में 1 बार भी और भी कुछ नहीं लेती। तो ये उनका तीव्र पुण्य है। इससे ये साबित होता है कि अब आपके भाव भ्रमण का समय ज्यादा नहीं रहा। वेरी अर्ली यू विल गेट द लिबरेशन, यू विल गेट द साल्वेशन। मोक्ष की प्राप्ति आपको अतिशीघ्र हो जाएगी। दूसरा प्रश्न राजा सैनिक ने किया कि भगवान जो अव्रती हैं, जो घर में रहते हैं और कोई भगवान की श्रद्धा तो करते हैं, जैसे हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने बता दिया
कि वो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी 16वें गुण 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो राजा सैनिक ने भी यही प्रश्न किया कि भगवान, जो अवृत्ति श्रावक व्रत पालन करने में असमर्थ हैं, उनको अगले जन्मों में निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करने से क्या पदों की, किन किन पदों की प्राप्ति होती है। तो उसका श्लोक समंतभद्र आचार्य स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में प्रथम अध्याय सम्यक दर्शन के अधिकार में 41 नंबर का जो श्लोक लिखा है, वह श्लोक में उच्चारण कर रहा हूँ। आप सब भाई बहन हाथ जोड़ें, क्योंकि आचार्यों के वचन है। और आज तो अपने को परम बहुत सारे आचार्यों के नाम हीरा बहन जी ने सुनाए हैं। इसका मतलब उनका शुभोपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। सरिता बहन जी, आप जो है कल 50 आर्यका माताओं के नाम बोलोगे। सरिता बहन जी, पाटनी इम्पैक्स कोलकाता। और कल कक्षा होगी या नहीं होगी, यह भी हमारी सोनू बहन हमको बाद में बताएगी। यानी सम्यक दृष्टि को क्या क्या पद मिलते हैं। यह श्लोक जो है समंतभद्र आचार्य देव ने लिखा है। देवेंद्र चक्र महिमानम मेयमानम राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्य। वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि में जो ध्वनित हुआ, गौतम गणधर भगवान कहते हैं कि देवेंद्र चक्र महिमान मेयमानम, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग सहित और 8 मद, 8 शंकादिक दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 25 दोषों से रहित होकर और शंका, आकांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तभा, सम्यक दृष्टि, रतिचारा, इन 5 अत्याचारों से विवर्जित होकर जो सम्यक्त्व का शुद्ध निर्दोष पालन करता है, वह देवेंद्र बनता है। स्वर्ग में देवों का इंद्र बनता है, जहाँ पर अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 रिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। और फिर वहां की आयु पूरी करके और वहां से च्युत होकर के राजेंद्र बनता है। राजेंद्र का मतलब चक्रवर्ती, राजाओं का भी राजा, उसको क्या राजेंद्र कहते हैं। राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, जिन्होंने पूरे जो है मतलब पूरी पृथ्वी को नम्रीभूत कर ले, मतलब मध्य लोक में और अपने अपने क्षेत्रों में वो चक्रवर्ती सारे जीवों को अपने चरणों में नम्रीभूत करा देते हैं। और देवेंद्र जो है स्वर्ग में, स्वर्ग के सारे देव उनको प्रणाम करते हैं। और तीसरा पद मिलता है धर्मेंद्र चक्र मधरी कृत सर्वलोकम, धर्म के इंद्र बनते हैं। जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ और जितने भी तीर्थंकर, ऋषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक धर्मेंद्र कहते हैं। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले भी धर्मेंद्र होते हैं। क्या समझे। इच्छा में बनते, इसमें आता है इच्छा में बनते 24 तित्र 32 काउस गोकौतसालोचम 5 महाकल्याण संपन्नानम 8 महापाड़ियर सैदानम 34 अतिशय विशेषण जुत्तानम 32 देवेंद्र मणिमय मौड़े मध्य मैदानम बलदेव वासुदेव चक्र हर ऋषि मुनि जदि अनगारो घूराणम थुई सह सहस्र निलयानम उसाई वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम सयानिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम सामी दुख खो कम खो बोहि लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। तो देवेंद्र का पद मिलता है नंबर 1, राजेंद्र का पद यानी चक्रवर्ती का पद मिलता है नंबर 2, धर्मेंद्र मतलब तीर्थंकर का पद मिलता है नंबर 3, धर्मेंद्र चक्र मधरी कृत सर्वलोकम। सब लोगों के, तीनों लोगों के जीव जिनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो नरकों में भी अंतर मुहूर्त के लिए शांति छा जाती है। एक मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए। इसका यानी एकदम एग्जैक्ट उत्तर तो अपने परमादरणीय ललिता बहन जी साहब भी बताएंगे। तो इस प्रकार और लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य, ऐसे संसार में भी परम उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करते हुए और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए सम्यक निर्दोष सम्यक दर्शन को पालन करने की बहुत बड़ी महिमा है। परमादरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने आपसे ये कुछ विषय निवेदन किया है। परमादरणीय काका जी साहब, रतनलाल जी कोठारी साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप हमें 5 मिनट के अंदर आपने जो षडावश्यक पालन करते हो और हम श्रावकों का कैसे उत्थान हो, आप भी अपने अनुभव हमें शेयर करने की कृपा करें। परम आदरणीय काका जी साहब, रतनलाल जी टोंगिया साहब।
प्लीज। काका जी साहब कुछ बोलो, आपकी आवाज शुरू कौन हुई है? आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हेलो। हाँ, अब आवाज शुरू हुई है, बोलो काका जी साहब, बोलो प्लीज बोलो। भैया, श्रावकों को नित्य प्रतिदिन 6 जो आवश्यक कार्य भी आपने जो बताए थे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कार्य मतलब प्रतिदिन हर श्रावक को करना चाहिए। और जहाँ तक जो सबसे पहला जो कार्य है वो है जिन पूजा में ही अभिषेक आ जाता है, शांति धारा आ जाती है, और उसके बाद में जिन देवी के गुणानुवाद के लिए पूजा आ जाती है। ये तीनों कार्य तो मतलब दिन प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। और जब मतलब भोजन की बेला, भोजन का समय आवे, तब मुनि महाराज को अगर वो विराजे हो तो उनको आहार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर नहीं दे सके तो जैसा कि आपने बताया है कि उस समय बाहर खड़े होकर के प्रगान करो, जारी करो, कोई त्यागी वृत्ति भी आ जावे तो उनको हम हमारे भोजन के पहले उनको हम भोजन करावें, और उसके बाद में फिर हम हमारा भोजन ग्रहण करें। सदा सामायिक सुबह और शाम 48 मिनट के लिए सामायिक करनी चाहिए। और सामायिक में आप चिंतन मनन करें, ये देखें कि साहब किस तरह से मैं अपने आत्म प्रभाव में, आत्मलीनता में मैं हो सकता हूँ। इस बात को ध्यान करते हुए आत्मलीन की बात करें, सामायिक करें। और जो भी तीर्थंक, जो भी मतलब आपने क्षेत्र देखे हैं, अतिक्षेत्र क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और जो जन्मभूमियां तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सबका मतलब आप स्मरण करें, उनको मतलब वंदना करें, उनकी मतलब भावना भावें कि हे प्रभु, मैं भी मतलब ज्यादा जो रह गए हैं उनका मैं दर्शन कर सकूं, और ये मतलब इस तरह से करें। तो इस तरह से मतलब पहला देव पूजा हो गई, देव पूजा में अभिषेक और पूजन हो गई। उसके बाद में दान हो गया। तीसरा मतलब हो गया सामायिक करें। सामायिक में वो उस बात का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा आत्मलीनता में अपना मतलब समय बितावें, यही अपन को होना है। और उसके बाद में तप में जैसी शक्ति अनुसार, अगर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें, बहुत ही सुंदर। उपवास अगर नहीं कर सके तो एकासन करें। एकासन में भी आप मतलब नियम ले लें कि साहब मैं अगले दिन 24 घंटे में ही वापस अपना जो करूंगा। अगर शक्ति नहीं है तो आप कुछ छूट रख लें कि शाम को साहब फलाहार ले लूं या दूध ले लूं या वो कर लूं, वो भी मतलब आप कर सकते हैं। इससे भी आपका मतलब जीवन में आपका कल्याण होगा। इन बातों को रखते हुए 4 जो आवश्यक बातें बताई मैंने आपको, वो अनुसार से प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक श्राविका को दिन प्रतिदिन करना चाहिए। ये मेरा आपसे सबसे अनुरोध है। और मैं भावना बाता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक समय आप धर्म ध्यान में वृद्धि करें और धर्म लाभ लेवें। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे परम पूज्य काका जी साहब ने हमको बहुत अच्छी प्रेरणा दी, और स्वयं वो करते हैं। 84 की उम्र में भी वो करते हैं एवरीडे षडावश्यक। अब मैं इस ग्रुप को प्रारंभ करने वाली परम पुण्यात्मा, पूर्व जन्मों से ही जिन्होंने बहुत पुण्य संचय कर रखा है, प्लस इस जन्म का पुण्य, इसलिए जिनके पुण्य का भंडार इकट्ठा हो गया है, परम आदरणीय सोनू बहन जी, कोलकाता निवासी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल पूर्णिमा के दिन क्लास रहेगी अथवा छुट्टी रहेगी। नंबर 1, गणाचार्य विराट सागर महाराज के संघ के बारे में बताएं। नंबर 2, और कुछ आर्यका माताओं के जितने नाम आपको याद है, 10, 20, 25, आज बोलने की कृपा करें। ये 3 रिक्वेस्ट आपसे है। परम आदरणीय सोनू बहन जी, कोलकाता निवासी, प्लीज। पंडित जी को पामादुक वंचना, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और पामादुक वंचना। शायद ग्रुप में मैं सबसे छोटी हूँ, तो सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। और सबसे मैं दिल से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप सभी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम जल्दी से संयम के मार्ग में आगे बढ़ते जाए, कभी भी रुके नहीं। क्योंकि ये तो ऐसा मार्ग है ना, पता नहीं कब कौन रुक जाए, कब कौन मुड़ जाए। बहुत कठिन मार्ग है। कहते हैं सत्य का कथन, सच बोलना, सत्य का कथन ही कठिन है, फिर सत्य का जीवन तो बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि जिसका कथन ही इतना कठिन है तो उसका जीवन कितना कठिन होगा। लेकिन स्व संबोधन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्व संबोधन में आ गए,
जो भी प्राणी स्व संबोधन स्टार्ट कर दिए उनका तो कल्याण होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। ध्यान के लिए सभी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन हमें नहीं लगता। तो महावीर स्वामी भगवान की मौसी ने कहा था छोटेपन के बाल महावीर को कि महावीर तू तो बहुत अच्छा ध्यान करता है, मेरा तो ध्यान में मन नहीं लगता। तो महावीर भगवान ने कहा था जिस भी व्यक्ति को किसी के प्रति भी बहुत ज्यादा राग और इच्छा बाकी रह जाती है, किसी भी चीज में बहुत राग है, उसका ध्यान में मन नहीं लगता। हम अगर देखते हैं कि हमने क्या किया, एक हथौड़े से, एक हैमर से किसी चीज को तोड़ा, वो नहीं टूटी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9वीं बार वो टूट गई। तो 9वीं बार का हथौड़ा उसे तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं। हमने प्रयास किया, हमारी 1 चोट 2 3 4 5 6 सारी चोटों ने काम किया और 9वीं बार हमारा काम हो गया। वैसे ही हम ध्यान में जब बैठते हैं, ध्यान करते हैं, 1 बार हमारा मन नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार 4 बार 5 बार, फिर वो परसेंटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमें ध्यान के प्रति कंसंट्रेशन आता जाएगा। पंडित जी ने कल के लिए हमें कहा कि कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में तो और भी ज्यादा हमें क्लास लेनी चाहिए, और सारे जितने भी क्लास में शिवरार्थी हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, रक्षाबंधन के विषय में सभी लोग, जो मुनि महाराज की कथा है और जिसको भी जो भी बोलना है, ये भाई बहन का त्योहार है और हमारे ग्रुप में सारे जन भाई बहन के रिश्ते से ही बैठे हैं, सभी एक दूसरे को दीदी और भैया ही बोलते हैं। तो हमारे लिए ये भाई बहन का अटूट बंधन और किस तरह से मुनिराज ने क्या किया, तो हम कल जरूर क्लास करेंगे और इसी विषय में सभी लोग अपना अपना भाव व्यक्त करेंगे। गणाचार्य श्री विराट सागर जी ईटा में चतुर्मास उनका हो रहा है, अपना चौका बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। मीना दीदी जो वहाँ पे दीदी है सप्तम प्रतिमाधारी, वो मॉनिटर कर रही है और सारी चौकी की व्यवस्था वही देख रही है। एक दीदी है, गुड्डी दीदी, और उनके बेटे दोनों मिलके वो चौका लगाते हैं और रोज 3 से लेके 5 आहार होते हैं, साधुओं के, भिक्षिधारी के, और 3-4 दीदियों के आहार होते हैं। और सबसे मुख्य बात कि गणाचार्य जी के लिए आहार भी उसी चौके से बन के दीदी लोग ले जाया करती है। अब जो हम मैं इस ग्रुप में सबसे छोटी हूँ, शायद ही मेरे से छोटा इस ग्रुप में कोई होगा, लेकिन ध्यान के विषय में मैं ये एक बात आपको कहना चाहूंगी, जो कह रही थी कि ध्यान के लिए हम 100 बैठक करते हैं, पर जरूरी नहीं वे सभी सार्थक हो जाए, सारी की सारी बैठक सार्थक हो जाए। 100 में से 70 बैठक में हमारे चित्त के भटकाव में भी बीत सकती है, क्योंकि जब कभी हम माला फेरते हैं ना, तो हमें वो सारी भूली भटकी चीजें याद आ जाती है जो हमें नॉर्मल समय में याद नहीं आती, कि हमने वो चाबी कहाँ रखी, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। माला फेरना भी ध्यान है, और जो 12 तप है, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, उसमें सबसे बेस्ट मार्क्स ध्यान को ही मिलते हैं, और ध्यान के बिना कोई भी नगर दिगंबर मुनि मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। तो ध्यान बहुत ज्यादा हमें करना चाहिए। सभी लोग करते हैं इस ग्रुप में, लेकिन जो नहीं करता उनके लिए 5 मिनट का मैं प्रमाण सागर जी का ध्यान, जो प्रमाण सागर जी बताते हैं डेली मॉर्निंग में 5 मिनट का करना चाहिए, वो मैं आप सभी को अभी निवेदन है कि मैं करवाऊंगी आप सभी को 5 मिनट्स का। चित्त की शांति और निर्मलता ही ध्यान है। ध्यान क्या है, हमारा चित्त बहुत विचलित होता रहता है कि हम ये कर ले वो कर ले, और जब आशाएं और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो मनुष्य को क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, क्या तो वो अपने शरीर से परेशान है, बीमार है, या उसने जो सपने सजाए, ख्वाब सजाए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, वही फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, और उसके वजह से वो अपनी कषाय को बढ़ाते रहता है। चित्त की शांति बहुत जरूरी है, चित्त को शांत और निर्मल बनाना चाहिए हमें। चित्त की शांत निर्मल स्थिति में आ जाना ही ध्यान है। एकदम शांत, जीरो पे हम आ गए, हमारी आत्मा एकदम शून्य है और हम ध्यान कर रहे हैं। सच्चा ध्यान वही है जो हमें अपने भूतकाल में और भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब चीजों में ना भटका के वर्तमान में रखे हमें अपने आप को। जिस दिन भी ध्यान का अभ्यास करते हुए हमें महसूस हो
कि बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, निर्मलता आ गई है हमारे व्यवहार में और नीरवता भीतर रही, तब हमें समझना चाहिए कि आज हमारा ध्यान हुआ। शेष तो ध्यान का अभ्यास था। ध्यान में स्थिरता लाने के लिए हमें कई चीजें सहायक होती है। महावीर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे है, महावीर भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि ध्यान कैसे होता है। भावना, अनुप्रेक्षा और चिंतन, इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए। वे कहते हैं कि 3 चीजें चित्त को स्थिर करने में सहायक होती है। प्रथम क्या है? भावना। भावना भी 4 प्रकार की होती है। हम किसी के संग मैत्री करते हैं, किसी के संग प्रमोद करते हैं, किसी के संग करुणा करते हैं और किसी के संग माध्यस्थ व्यवहार करते हैं। तो मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, या मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और उपेक्षा, हमें अपने अंतर्मन में, चित्त में हमेशा प्राणी मात्र के प्रति शुभ भाव दर्शाए रखना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? गॉड ब्लेस यू। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, हमेशा यही बोलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। सबके प्रति शुभ भावना हमें रखनी चाहिए। ऐसा मैंने सुधा सागर जी से सुना था कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन के पुत्र के लिए दुआएं देता है कि ये जल्दी से बीमार मुक्त हो जाए, उसके 100 पुत्र को कभी कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा सुधा सागर जी ने कहा था। तो हमें हमेशा शुभ भाव रखना चाहिए सभी के प्रति। मेरा सभी के प्रति मित्रता का भाव है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। किसी के प्रति कोई भी वैर और विरोध नहीं है। हमें हर साधना की यह मनोदशा, मन की अभिलाषा रहनी चाहिए कि खामेमी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सारे जीव मुझे क्षमा करे। मिट्टी में सव्व भूएसु, सारे प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव है। वैरम मज्जम न के नहीं, मेरा किसी से कोई वैर और विरोध नहीं है। अगर महावीर कहते हैं कि भावना चित्त को स्थिर करने में सहायक होती है, तो वह भावना क्या है? भावना तो एक दीदी का नाम है जिन्होंने 2 प्रतिमा धारण किए, हीरा आंटी की बहू है, लेकिन ये भावना की बात नहीं हो रही है। वह भावना यह है कि प्राणी मात्र के प्रति मेरा मित्रता का भाव रहे। एक साधक, उपासना का पथिक, धर्म पथ का अनुगामी अगर किसी प्राणी से वैर विरोध का भाव रखता है तो कोई भी मरकर कमठ बन सकता है, मेघमाली बन सकता है, चंड कौशिक बन सकता है, फिर चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो। इसलिए वीतराग न भी बन सके तब भी वीत द्वेष जरूर हो जाना चाहिए। राग से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन द्वेष से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो छोटी छोटी चीजों में राग है। अपने कपड़े से राग है, अपने बच्चों से राग है, अपने पति से राग है, अपने घर से राग है, सब चीजों से राग है। हमें कहाँ कहाँ राग को हमें छोड़ना चाहिए, ये नोटिस करती रहनी चाहिए हमेशा। अच्छी भावनाएं मन में लाओ ताकि दुश्मन के प्रति हमारे मन में जो आक्रोश और क्रोध पैदा हो जाता है, कम से कम पहले चरण में वह शांत हो जाए। हमें जीसस से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए क्या कहा था। जिन लोगों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, उनके लिए उन्होंने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी का एक एग्जाम्पल देते, एक बार महावीर भगवान ध्यान में लीन थे, ध्यान कर रहे थे, तो एक ग्वाला आया, अपनी गायों को वहां छोड़ के चला गया और बोला ए साधु, मेरे ये इन गायों की रक्षा करना, मैं शाम को आऊंगा और लेते हुए जाऊंगा। अब महावीर भगवान तो ध्यान में है, न तो उनकी बात सुनी और न उन्होंने कुछ किया, वो तो ध्यान में लीन है। शाम को वो आया, वहां एक भी गाय न मिली उस ग्वाले को। तो ग्वाले ने कहा, साधु मेरी गाय को के संग तुमने क्या किया, सारी गाय कहाँ गई? बहुत कुछ से उल्टा पुल्टा कहा और चला गया। गाय को खोजा गाय ने, फिर वो आगे जाके गाय को खोजा, आगे भी नहीं मिली। फिर वो वापस आया तो देखा कि महावीर भगवान के आसपास सारी गाय आ गई है। तो बोलता है ग्वाला कि ओ, तूने मेरी गायों को छुपा दिया था और जैसे ही मैं चला गया वैसे ही सारी गायों को वापस ले आया। मतलब एक तरफा उसके मन में क्या क्या चल रहा है, और महावीर भगवान तो ध्यान कर रहे हैं। महावीर भगवान के मन में क्या आया
उस ग्वाले ने फिर क्या किया, एक वैद का कुछ बना करके बहुत जोर से महावीर भगवान के कान पे उपसर्ग किया, कील की तरह उसे पूरे कान को ठोक दिया। तब महावीर भगवान के मन में ये आया कि हे भगवान, इसके ऊपर जब कर्म आएंगे तो इसका क्या होगा, इसे उस कर्म को सहने की शक्ति दे। तो हम कभी कभी एक तरफा किसी के प्रति कुछ भी सोच लेते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। 3 इंसान बैठे हैं और 2 इंसान बात कर रहे हैं, तो तीसरा सोचता है ये दोनों जरूर ही मेरी बुराई कर रहे होंगे। तो हमेशा हम एक तरफा जजमेंट कर लेते हैं कि ये कुछ बोल रहा है, मेरे लिए बुरा ही बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कितने मन के भाव कलुषित होते हैं। तो हर समय जैन धर्म में कितने भी शास्त्र है, लेकिन नटसेल में भाव प्रधान धर्म है। भाव जिसके अच्छे नहीं है, शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भाव की निर्मलता के बिना कभी भी मोक्ष नहीं होता। 11वें गुणस्थान में चढ़ के आदमी नीचे तुरंत गिर जाता है। 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया। हम लोग तो अभी 6ठे और 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की ऐसे पूजा करते हैं कि भगवान की प्रतिमा के बगल में सारे मुनिराज की फोटो लगा देते हैं। वो कौन है अभी 6ठी और 7म प्रतिमाधारी। 8वें में भी 7वें में भी सेकंड स्टेज में नहीं गए। 8वें 9वें 10वें तो छोड़ दीजिए, पंचम काल है, कहाँ जाएंगे। 11वां गुणस्थान वर्ती सीधे नीचे गिर जाता है। ये सब भावों का खेल है। गुणस्थान क्या है, कुछ भी नहीं है, भाव ही तो है। किसके कैसे कब भाव हो रहे हैं। तो हम अपनी क्लास में 40 मिनट बैठ के भावों की विशुद्धता कर लेते हैं, भाव को निर्मल बना लेते हैं। तो आइए सभी बैठ के 5 मिनट का ध्यान, जो हमें प्रमाण सागर जी सिखाया करते हैं कि सुबह पहले उठ के 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए, वह करते हैं। वैसे तो सभी लोग ये ध्यान को जानते हैं, फिर भी हम प्रमाण सागर जी की जयकार लगाते हुए ये ध्यान करते हैं। और इस ध्यान से जो भी पुण्य अर्जित हो वो प्रमाण सागर जी को लगे। क्योंकि प्रमाण सागर जी, मैं जब गई थी सिद्धि में 5 तारीख को, तो प्रमाण सागर जी जब सौच को जा रहे थे तो गिर गए थे वहां पे। तो वो उनको चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर एक वैद्य जी आए थे, वैद्य जी ने कहा शायद हड्डी क्रैक हो गई है उनकी। और साधु तो कुछ भी नहीं उपचार करते हैं, अपना न तो प्लास्टर लगाते हैं और न ही वैसा खाना खा पाते हैं। और अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं फिर शिखर जी से आ गई थी। तो प्रमाण सागर जी की जय। और ये ध्यान हम सभी करते हैं। आप सभी 5 मिनट के लिए अपने आप को सारी दुविधा, सारी बाधा सब कुछ से अलग कर दीजिए, मन को शांत कर दीजिए, एकदम पाँव को आलकी पालकी मार के बैठ जाइए, चश्मा उतार दीजिए और आंखें बंद करके 5 मिनट्स ओनली। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह जीवन का नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह जीवन का नया दिन मिला। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना सामर्थ्य भर दो। हे प्रभु, मुझ में इतना समर्थ बना दो। हे प्रभु, मुझको इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत, सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझको इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत, सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ में अड़िग रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ पर अड़िग रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो
कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं शांत रहूं, प्रसन्न रहूं, पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। हे प्रभु, मुझे संयम रहना है। हे प्रभु, मुझे संयम रखना है। हे प्रभु, मुझे संयम रखना है। हे प्रभु, मुझे संयम रखना है। हे प्रभु, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। सो हम 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 सो हम। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि इस दिन को मैं प्रसन्नता से बिता सकूं। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, प्रमाण सागर जी गुरुवर की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी से पावाटो पंचम। सोनू म्यूट हो तुम, सोनू म्यूट हो। हाँ, आज की क्लास का समापन करते हैं। कल हम मिलते हैं रक्षाबंधन स्पेशल, रक्षाबंधन के विषय में। जिसको भी जो बोलना है सब आगे आए, सब आगे बढ़े और सभी अपना अपना विचार व्यक्त करें। हीरा आंटी ने बहुत सुंदर से बताया। आज तो हमें हीरा, रतन, दीप सभी कुछ मिल गए। बहुत अच्छे से सारे आचार्यों का वंदन किया और चले गए हम लोग उन आचार्यों के युग में कि क्या क्या आचार्यों ने इतनी महान महान ग्रंथ लिखे जिन्हें हम समझ नहीं पाते। समझने के लिए हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है, गुरुओं की जरूरत पड़ती है कि कैसे वो एक्सप्लेनेशंस हमें समझ में आ जाए, और वो सब लिख के चले गए। क्या ज्ञान का ऑप्शन रहा होगा उनका। रतन अंकल ने भी बहुत बढ़िया से समझाया हमें। दीपचंद पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। जय जिनेन्द्र, तुमको तो बहुत बहुत अनुमोदना तुम्हारे मार्ग में पढ़ने की। सोच है, अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कहते हैं अगर किसी इंसान ने कुछ नरक गति के, मनुष्य गति के, तिर्यंच गति के बंध बांध दिए हो तो वो कभी भी व्रती नहीं बन सकता। इसीलिए बहुत सारे व्रती सोचते हैं लेकिन व्रती नहीं बन सकते। अभी तो सोच है, बन जाए तब फिर तब की बात है। सभी को जय जिनेन्द्र।
और भैया जी, पंकज भैया जी तो अभी है नहीं श्री आश्रम में, वो तो निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, उनके जो भैया है, उनके जो ओन ब्रदर है, उन्हीं के पास वहां गए हुए हैं। कहते हैं उनकी भी बिंदोरी निकल गई थी, पंकज भैया की भी, स्त्री उदासीन आश्रम में जो रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी दीक्षा रुक गई थी। लेकिन उनके दो भाई पवन और दो भाई थे जिनका नाम अभी निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी है, तो वो वहीं पे अभी गए हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। और जबलपुर में मेरी सिस्टर गई थी अंजू, वो आज वहां से रिटर्न कर रही है। वहां पे आचार्य जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और बाकी उनके संग में 4 मुनि और हैं, वो भी सब स्वस्थ हैं। 28 जो चुल्लक दीक्षा हुई है, तो अभी वहां पे 35 मतलब 35 चौके लग रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से वहां जबलपुर में सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है। मंजू दीदी से मैं अनुरोध करूंगी, या फिर हीरा आंटी से, कि कल हमें आरिका, गणनीय आरिका माता जी के नाम बताएं सारे। सुनीता, उनको बोला ना, सरिता जी को, सरिता हाँ, पाटिल, सरिता पाटनी ये इम्पैक्ट, काम बोला। तो वो कल बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। अगली कक्षा का टाइम हो गया है, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और दोपहर में हम लोगों का ये क्लास चल रहा है अभी, द्रव्य संग्रह का, शाम को 6:30 से 7 आधी घंटा गुणस्थान का क्लास चल रहा है। प्रथम गुणस्थान से अभी चालू हुआ है कल से ही, तो जिसको भी करना हो आप कर सकते हो ज्वाइन, सेम लिंक है, यही वाली लिंक। जय जिनेन्द्र।